ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज 14वां उपदेश, धर्म उपदेशकों के वास्ते हिदायत। ये पेज नंबर 160 पर है और वचन नंबर 1 है। नए उपदेश को आरंभ करने से पूर्व अपने सद्गुरुदेव, अपने परमेश्वर की शरण में पहुंचे। बड़े आदर भाव से वो निवेदन करते हुए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेशक का परम धर्म है। धर्म का सही स्वरूप जानना, धर्म का अर्थ है धारण करना। यदि कोई भी जीव या आदमी, मनुष्य करके कहें, यदि सत्य को धारण करता है तो वह सत धर्म है, और यदि असत को धारण नहीं करता तो वह असत यानी पाप है, यानी अधर्म है। धर्म जो ईश्वर से जोड़ दे, जो धारण करते हुए परमपिता परमेश्वर में ही लीन होता रहे, वही धर्म है। बाकी सब कुछ अधर्म ही अधर्म है। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धर्म अपने गुरु, अपने परमात्मा की शरण में पहुंचना ही है। इसके अतिरिक्त और कोई धर्म है ही नहीं। यह जीवन अर्थात ये मानुष का चोला मिला ही इस वास्ते है कि इसमें विवेक को धारण करते हुए परमात्मा का ही भजन करें। मानुष जन्म सफल हुए, प्रभु दाता चित आई, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। केवल और केवल परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के वास्ते ही ये दुर्लभ जीवन जो मानुष का चूल्हा है वह प्राप्त हुआ है। इसमें एक भी क्षण यदि परमात्मा से बिछुड़ गए या उनसे दूर हो गए, उनको याद नहीं किया, तो हमने अधर्म किया है। जब भी कोई उपदेशक सत्य को धारण करता हुआ परमेश्वर की शरण में उनकी शरणागत ही होता है, वही सही मायने में उसका परम धर्म है, और उसको अमल में लाना उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसीलिए धर्म के सही स्वरूप को जानना चाहिए। आज हमने न जाने कितने धर्मों को अपना मान लिया है, या हम उनको समझते हैं। उपदेशकों के वास्ते ये हिदायत है कि जब भी वो कुछ अपने मुखारबिंद से बोले, प्रभु की शरणागत होकर के भी बोले, लेकिन उनके अंदर ये धर्म का सही स्वरूप आना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। वही उनका परम धर्म है।
और वही सर्वप्रथम पहले बिंदु की धारणा है। श्री महाराज जी वचन नंबर 2 में हम सभी को समझा रहे हैं, जब तक अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध न होवे, यानी वासना रूपी विकार से निर्मल न हो चुका हो, किसी को कोई उपदेश देने का, उपदेश करने का कोई हक नहीं है। अंतःकरण में बिल्कुल शुद्ध जब तक वह ना हो, तो अपने चित्त में जो वासना है, जो इच्छा है, वह इच्छा शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब ही है कि जो केवल परम तत्व के ही विचार में रहता है, वही मनन करता है, वही चिंतन करता है, उसी को अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है, धारण करता है। वहां कोई भी मलिन वासना और निर्मल वासना में केवल यही भेद है कि जो ईश्वर की ओर वासना है, जो ईश्वर की ओर लय होने का यतन है, प्रयत्न है, वही निर्मल है। और जो भी कर्म किया हुआ है या कृत्य कर रहा है, वह परमेश्वर को समर्पित कर देवे, ये और भी अति निर्मलता है। क्योंकि यदि उसने किया हुआ कर्म अपने ही कर्तृत्व भाव में कर लिया, तो वह उसके लिए उसका फल मिलना ही होगा। तो वो कहते हैं कि जब तक अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध न होवे, मतलब वासना रूपी विकार से निर्मल न हो चुका होवे, जो वासना है, जो इच्छा है, वो मेरा विकार है। तो अब बड़ी गहरी बात उन सभी के लिए है जो उपदेश करते हैं और जो उन उपदेशकों को सुनते हैं। ये दोनों ही बात है, श्रोता के लिए भी और वक्ता के लिए भी। जिसको हम अपनी बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ जिसको हम सुन रहे हैं, क्या उसका अंतःकरण या वो वासना रूपी विकार से निर्मल भी हो चुका है? यदि नहीं हुआ है तो किसी को कोई उपदेश करने का कोई हक नहीं है, उसको अधिकार ही नहीं है। निर्मलता का अर्थ यही है कि वह होना न होना, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठ जाए, परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंचे और उसकी अंदर से एक 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 ही वासना, जिसको हम इच्छा करके भी कह सकते हैं, लेकिन शास्त्र में उसको अभीप्सा कहते हैं, इच्छा नहीं कहते। और वो है अभीप्सा क्या? कि प्रभु में लीनता, प्रभु की प्राप्ति। ये इच्छा नहीं, इसको अभीप्सा शास्त्र में कहा जाता है। क्योंकि न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से जो देह धारण करता हुआ ये जीव यानी मैं इसी संसार में गर्त हो रहा हूं, अब प्रभु ने बड़ी कृपा की है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है और उनके पूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय और मनन चिंतन कर रही। तो फिर ये सर्वप्रथम जो अभीप्सा है, जो इच्छा है, वह अंदर आ जाए। इसके अतिरिक्त उसका जीवन कुछ और हो ही ना, जीव में जीवन है, उसका जीवन कहीं भी ना हो। इसको कहते हैं कि उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, तब ही उसको उपदेश करने का हक है। अपने अंदर की लौ उसकी ऐसी लगी हुई हो कि वहां पर यह प्रज्वलन हो, परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, मुझे उनको ही प्राप्त करना है। यही धारणा बनी, यही उसकी निर्मलता ही है। संसार में तो वह केवल कर्तव्य के साथ ही व्यतीत कर रहा है अपने वक्त को, अन्यथा अंतर्यामी परमेश्वर को अंतर में भज रहा है।
वही सही उपदेशक है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जब तक अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध ना हो गई, तो जो अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाएगा, या अंतःकरण में केवल एक ही इच्छा रह जाएगी, तब उसकी समस्त बाहरी जरूरतें भी बहुत नाम मात्र के लिए रह जाएंगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बना है और क्या नहीं बना, क्या वस्त्र पहनने हैं क्या नहीं पहनने, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। उसका तो केवल ध्येय एक ही होगा कि वह काम चलाने के वास्ते इसी संसार में रह रहा है, क्योंकि उसको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है, और परमपिता परमेश्वर से उसकी आंतरिक लौ लगी हुई। जैसे एक उदाहरण के रूप में, जब राजा जनक के पास एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते गया, उस समय राजा जनक बड़े कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ वक्त लग जाएगा, तुम तब तक इस महल को देखाओ। और महल दिखाने के वास्ते उनको दो मंत्री दे दिए उस व्यक्ति को, और ये कहते हुए कि महल जाकर के जरूर देखाना, लेकिन ये लौ बुझनी ना पाई। यदि इस दीपक की लौ बुझ गई तो पीछे साथ में चल रहा ये दूसरा सैनिक तुम्हारे गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। अब आगे वाला जो सैनिक है और मंत्री है, वह पूरे महल में उस व्यक्ति को दिखा रहा है कि वह कितने अच्छे महल के चौबारे हैं, कितनी अच्छी नक्काशी है, कितना अच्छा रंग है, कितने अच्छे लोगों के लिबास हैं, कितने अच्छे अच्छे सब कक्ष बने हुए हैं, कितने अच्छे उसके दरवाजे हैं। लेकिन वह व्यक्ति उन सब की बातों को सुनते हुए उन सबको कुछ देखे और कुछ ना देखे, क्योंकि उसकी नजर उस दीपक की लौ पर थी कि कहीं हवा का झोंका यह ऐसा ना आए कि उसकी लौ ही बुझ जाए। जब पूरा महल देख करके वापस आ गए तो जनक ने पूछा, देखा है क्या? कहते हैं क्या देखा? तो उस मनुष्य ने उत्तर दिया कि आपने जो दीपक हमारे ही हाथों में रख दिया और पीछे पीछे एक तलवार लटका दी, इससे हम आपके महल को कैसे देख सकते हैं? दृष्टांत का एक ही उद्देश्य है कि जो लौ में लगी हुई उसकी उसका जो ध्यान है, वैसा ही ध्यान मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में बना रहे। हम निमित्त मात्र के लिए सारे महल में घूमे, सारे संसार में घूमे, लेकिन अंतर्यामी परमेश्वर यदि मुझसे बिछुड़ जाएं तो समझ लीजिए कि हमारी ही मौत हो गई। उस समय हमने पाप कर दिया। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसी निर्मलताई जब किसी मनुष्य के अंदर होती है, चाहे वो नर हो या नारी, सही मायने में वही उपदेशक उपदेश करने का हक रखता है, अन्यथा नहीं रखता। वचन नंबर 3 में श्री महाराज जी कहते हैं, धर्म की जागृति की खातिर उपदेश करना तथा लोगों के दुख को महसूस करके और निष्काम भाव को धारण करके उपदेश करना सत उपदेश है। धर्म की जागृति, धर्म यानी धारणा, यानी जो ईश्वर के बगैर है वह अधर्म, यानी ईश्वर की समस्त जीवन की जो जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया हुआ है, उन्होंने जो हम सभी को नियम दिए हुए हैं, और उन्होंने परमपिता परमेश्वर की महिमा का गायन किया है, इस संसार की नाशवानता अर्थात नश्वरता का वर्णन किया है, इन समस्त धर्म की विवेचना करना, यानी कि धर्म की जागृति करना। कैसे?
कि केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही व्याप्त है इस पूरे जगत में, यह जागृति का उपदेश करना, यह सही मायने में उपदेशक का परम धर्म है। लोगों के दुख को महसूस करके और निष्काम भाव को धारण करके उपदेश करना। न जाने कितने लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को देह मान रखा है। ये समस्त विकार उनके अपने हैं। कभी कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई कामी है, और न जाने कितने कितने मोह से ग्रस्त इस संसार में विचर रहे हैं और बड़े बड़े दुखी हैं। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। लेकिन मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। तो जिन्होंने धर्म को धारण कर लिया वह सही मायने में सुखी हो गए। जिन्होंने सही मायने में परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप का पल्ला पकड़ लिया है, वहां पर अपना ध्यान टिका लिया है, सुखी केवल वही हो गए। यही धारणा धारण करनी और इसी का प्रचार प्रसार करना, और जो दुखी लोग हैं उनको यह बात बतलानी, यही सही मायने में सच्चे धर्म उपदेशक का धर्म है, अर्थात कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ एक और जोड़ दी है बात। क्या है? वो कहते हैं निष्काम भाव को धारण करके। निष्कामता कहते हैं कोई भी कामना न रखकर, कोई इच्छा न रखकर। हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, तो हमने कामना क्यों रखनी है, इच्छा क्यों रखनी है? इच्छा तो पहले ही भस्मीभूत हो गई है, जिसको अभीप्सा करके कहा जाता है। क्योंकि वह अपनी ही इच्छा यदि रखता है तो उपदेशक है कहां? वह तो उपदेशक के परम धर्म से गिर चुका है। इच्छा रखना ही पाप है। यह बात धर्म उपदेशक को अंतर में समझ में आ जानी चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं वह उसका सत उपदेश हो जाएगा। और उपदेश इसलिए क्योंकि वह अपने निज कल्याण के लिए जो उसकी इच्छा है, उसके लिए जो परमपिता परमेश्वर की हिदायत है उसके लिए वह दे रहा है। तो निष्काम भाव से दे, कोई इच्छा ना रखे। ये गुरु की सेवा है, ये परमेश्वर की सेवा है। और जो भी उपदेशक धर्म की जागृति के वास्ते उपदेश करता है, निष्काम भाव को धारण करते, निर्माणता को धारण करते, वह सही मायने में परमपिता परमेश्वर का सर्वोच्च कर्म कर रहा है, सबसे ऊंचा कर्म कर रहा है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि वह सत उपदेश है। वचन नंबर 4 में श्री महाराज जी कहते हैं जो जाति गर्ज यानी निजी स्वार्थ की खातिर उपदेश देता है, यानी अपनी रोजी की गुजरान की खातिर या बढ़ाई की खातिर या लोगों को नाजायज बरगलाने की खातिर, वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्म को नाश करने वाला है। ये बड़ी चेतावनी दी हुई है कि यदि कोई उपदेशक अपनी जो जाति धर्म है कि जो जाति ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये वर्ण दिए हैं, इसमें विभिन्न जातियां आती हैं। चाहे यादव वंश हो, चाहे वो वैश्य धर्म हो, वैश्य जाति हो, क्षत्रिय हो, कोई कश्यप है, कोई अहर है, कोई गड़रिया है, कोई गूजर है, न जाने कितनी जातियां हैं। अपनी अपनी जाति को बढ़ाने का और संगठन करने के न जाने कितनी संस्थाएं चली हुई। श्री महाराज जी कहते हैं जो जाति गर्ज को की खातिर उपदेश देता है,
सर्वप्रथम तो वह मनुष्य ही नहीं, अर्थात वह मानुष का चोला जिसने धारण किया है, वह पांच तत्व और तीन सूक्ष्म अपराशक्ति के सम्मिश्रण है, आठ तत्वों का बना हुआ है, जिसको जड़ प्रकृति कहते हैं। और एक चेतन है। जब तक इस जड़ में चेतनता नहीं आती तब तक वह निर्जीव है। उसको निर्जीव ताकत करके कहते हैं। जैसे ही उसमें चेतन शामिल हुआ, वह होश में आकर के उसका स्वरूप बना। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो वह चेतन स्वरूप है, लेकिन उसने अपने आप को ही मनुष्य बना लिया, तो उसके सारे विकार अपने हो गए। फिर उसने अपनी जाति को अपना बना लिया, तो ये तो और भी अधिक जहालत हो गई। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, तुझे तो अपने मानव शोले को भी अपने स्वरूप से विलग करना है, अलग करना है उसको, वहां से अलग होते हुए परमपिता परमेश्वर में लीन होना है। तो फिर जाति के लिए उपदेश करना ये निहायत गलत है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, यानी और भी कहते हैं, अपनी रोजी की गुजरान की खातिर मेरी रोजी रोटी ही बन जाए। न जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी, और अन्य सत्पुरुषों के चार चार दस दस उपदेश को भी धारण किया, ग्रहण किया, और बन गए महंत। बड़ी लच्छेदार बात करना शुरू कर दी, बड़े अच्छे अच्छे उपदेश करना शुरू कर दिए, और उससे क्या हुआ? उससे उनका गुजरान शुरू हो गया। उनकी इच्छाएं, उनकी जो सुख भोग हैं, वह उनके शुरू हो गए। जरूरत अफसान अर्थात इंद्रियों के भोग हैं, वह उनके शुरू हो गए। तो ऐसे में वह उपदेशक निहायत गलत कर रहा है। श्री महाराज जी कहते हैं, वह देश और धर्म का नाश करने वाला है, वह उपदेशक दुराचारी है। आगे कहते हैं, जो बढ़ाई की खातिर उपदेश का, मेरा मान हो जाए, मेरा नाम हो जाए, वह इसी बात पर अपने आप के लिए सबके सम्मुख पेश हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा नाम हो जाए। वह ऐसी कूटनीति और राजनीति भी अपनाता है जो दूसरों के द्वारा वह अपना नाम और अपना मान बढ़ाने की ही कोशिश करता है। वह उपदेशक दुराचारी है, क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं है कि नाम इस देह का होगा या जीव का होगा। जीव का कोई नाम नहीं है। इस देह का एक दिन नाश हो जाना है, अर्थात यह पंच तत्वों में विलीन हो जानी है। तो धर्म उपदेशक को जब यह ही इल्म नहीं है, इसका मतलब है वह धर्म उपदेशक दुराचारी है, जो नाम बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिश करने लगा है। तब तो वह सही मायने में उसने अपने ही अंदर धर्म को धारण नहीं किया, वह धर्म को क्या उपदेश करेगा? श्री महाराज जी कहते हैं, देश को और धर्म को वह नाश करने वाला है, लोगों को नाजायज बरगलाने की खातिर, धर्म के खातिर समस्त उपदेश को देना और धर्म की स्थापना करना, ये सही मायने में उपदेशक का धर्म है। उनको धारण करना, अर्थात धर्म को धारण करना, और धर्म को स्थापित करने के लिए, उनकी जागृति बढ़ाने के लिए सभी को उपदेश करना, यह धर्म उपदेशक है। यदि दूसरे को बरगलाया जाए अपने निजी स्वार्थ की खातिर, इसका अर्थ है वह धर्म उपदेशक दुराचारी है और देश और धर्म को नाश करने। इसीलिए जब धर्म का नाश होता है, तब परमपिता परमेश्वर को स्वयं आना होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश अर्थात हानि हो जाती है, तब तब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं इस रूप को रचता हूं। और
धर्म की स्थापना करता हूं। परमपिता परमेश्वर फिर धर्म की स्थापना करने के वास्ते महात्मा मंगत राम जी महाराज के रूप में आते हैं, नानक के रूप में आते हैं, कबीर के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, और सही मायने में भक्तों के हृदय में विश्वास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए बारंबार श्री महाराज जी कहते थे कि इन्हें अपने हृदय में देखें। वो परमेश्वर हमारे हृदय में हैं और हर पल हैं, हर क्षण हैं। जैसे जैसे कदम ये यानी जीव उनके सम्मुख बढ़ा रहा है, वैसे वैसे वो 10 गुना कदम तेरी तरफ भी बढ़ा रहे हैं। इस बात का विश्वास दिलाते हैं वो। गुरु की बात रह रह करके याद आती है, इन्हें अपने हृदय में देखें। बार बार आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर सद्बुद्धि बख्शे। उनकी डांट याद आती है, वो कसम उन्होंने दिल्ली में भी दिलवाई, जब अधर्म को अर्थात कई पाप को अछबछ खाने लगे, संसार में गोते खाने लगे, सभी प्रेमियों को बार बार बुलाया, इकट्ठा बुलाया, और सबसे कसम दिलवाई कि आज के आइंदा धर्म का धर्म को धारण करेंगे। श्री महाराज जी हमारे साथ हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि यदि दुराचारी वह उपदेशक है जो अपने भी धर्म को नहीं धारण कर रहा, दूसरे के लिए भी बरगला रहा है, लोगों को नाजायज तरीके से अधर्म का प्रचार कर रहा है, अपनी बढ़ाई के खातिर, अपने मान के खातिर, नाम की खातिर वह यत्न प्रयत्न कर रहा है, और रोजी रोटी की गुजरान की खातिर वह उपदेश कर रहा है, वह सही मायने में दुराचारी है। जाति धर्म के वास्ते भी वह यदि उपदेश कर रहा है तो वह धर्म उपदेशक दुराचारी है, और इस देश को और धर्म को वह नाश कर देने वाला है। ये चेतावनी साधारण नहीं है, हमें समझनी चाहिए, श्रोता को भी समझनी चाहिए, वक्ता को और भी ज्यादा समझनी चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें वह इल्म दिया, वह पूर्ण गुरु दिया, तो हमें सर्वप्रथम अपना कल्याण करने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा यत्न करना चाहिए। धर्म को धारण करते हुए अपने अंदर हर इच्छा को जो इस संसार की ओर लेकर के जा रही है, मलिन वासना को खत्म करते हुए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और वह शुद्धता धारण करते हुए अंतःकरण में अपने परमपिता परमेश्वर को अंग संग जान करके उनकी शरण में पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों को उपदेश करें कि एक ईश्वर के अतिरिक्त और इस पूरी सृष्टि में कहीं कुछ है ही नहीं। यदि सुख पाना चाहते हैं, या यूं कहें परम सुख, तो केवल प्रभु की शरण में आ जाए। प्रभु की शरण अर्थात उनका मार्गदर्शन ही हमारा कल्याण देने वाला है। इसलिए जब धर्म का सही स्वरूप कोई जान जाता है और उसको अपने जीवन में अमली जामा पहनाता है, सही मायने में उपदेशक का वही परम धर्म है। अपने अंतःकरण को बारंबार हर पल निर्मलताई की ओर जब पहुंचाता रहता है, उस समय वह उपदेशक सही है। अन्यथा मलिन अंतःकरण और इच्छा सहित कोई भी उपदेशक है, उसको उपदेश करने का कोई हक नहीं है। धर्म की जागृति की खातिर उपदेश करना है, लोगों के दुख को महसूस करके निष्काम भाव को धारण करते हुए उपदेश करना ही सतुपदेश है। इसलिए हम सभी बारंबार परमपिता परमेश्वर की शरणों में आर्द्र भाव से निवेदन करते हुए, हम यदि श्रोता हैं तब भी इस बात को गहराई से समझें कि जहां पर ऐसे उपदेशक जो शाश्वत अर्थात परमपिता परमेश्वर की हिदायत के अनुसार हैं, उनके उपदेश को अधिक महत्व देते हुए अमली जामा पहनाएं। अन्यथा
कहीं ना कहीं असर हम पर भी होता है। और सही स्वरूप को धारण करते हुए परमेश्वर की शरण में पहुंचे, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।